जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, अभी दूर दराज से उपस्थित आधे खाली गिलास पर रहेगा तो हमें भरे गिलास की अनुभूति कभी न हो सकेगी। ऐसा कभी भी कोई काल नहीं आया जब सर्वत्र अच्छाई हो, और ऐसा भी कभी कोई काल नहीं आया जब सर्वत्र सर्वथा बुराई ही बुराई हो। मास में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कभी भी कोई महीना ऐसा नहीं आया हमारे और आपके जीवन में कि दोनों पक्ष शुक्ल पक्ष हो गए हों, और कभी भी ऐसा देखने सुनने में नहीं आया कि दोनों पक्ष श्याम पक्ष हो गए हों। कोई ऐसा पेड़ नहीं देखा कि जिस पर सभी फल कच्चे ही कच्चे लगते हों, और ऐसा भी कोई फल नहीं देखा जिस पर सभी फल पक्व और मिष्ट ही हों। ऐसा कोई पादप नहीं जिस पर सभी कलियां ही कलियां हों, कोई फूल न हो, और ऐसा भी कोई पादप नहीं देखा जिस पर फूल ही होते हों, कली कभी बनती ही न हो। या कोई ऐसा वृक्ष नहीं जिस पर कभी छोटे पत्ते नहीं आए हों, हमेशा बड़े पत्ते आए हों, या कभी बड़े पत्ते नहीं आए छोटे पत्ते आए हों। इन सभी बातों का कहने का अभिप्राय इतना सा है, समाज में आज अच्छाइयों की भी कमी नहीं है और बुराइयों की भी कमी नहीं है। अपना अपना दृष्टिकोण है। अच्छाइयाँ देख ले तू सारे जहान की, बुराइयों का कहीं कोई अंत नहीं है। दूसरी बात थोड़ा ये कहना चाहेंगे, बुराई हो या अच्छाई वह बड़ों से पनपती है, छोटों से नहीं। सम्मानीय महानुभाव हमारी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि महाराज जी ऐसा नियम दें कि गैर समाज में अपनी बच्चियां न जाएं, या बच्चे गैर समाज की लड़कियां लेकर के नहीं आएं। तो ये जिम्मेदारी हमारी कम है। हमारी जिम्मेदारी भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आपका सहयोग लेकर के प्रचार प्रसार करने की है। किंतु जिन बच्चे और बच्चियों को आपने जन्म दिया है, पहली जिम्मेदारी आपकी है। यदि हम इन विषयों को समाज में कहने लगेंगे तो समाज के लोग कहेंगे महाराज जी आपको क्या लेना देना, आप तो अपने भगवान महावीर स्वामी का संदेश दो, आगे बढ़ो। इसीलिए अभी कटु सत्य बात हमारे संजय वड़जात्या जी ने कही, वह कटु सत्य यही थी, यदि बेटा या बेटी गैर समाज में शादी करता है तो आप ये संकल्प कर लो उनकी अरेंज मैरिज नहीं कराएंगे, उनकी कोर्ट मैरिज होने दो। निस्संदेह इस व्यवहार से समाज में कम से कम समझते हैं 60, 70, 80% कमी आ जाएगी, और 2-4% पुनः रह जाएंगे जो अन्य समाज में विवाह हो रहे हैं हुए। किंतु हमारी समाज के व्यक्ति गैर समाज में भी कोई बेटी शादी करती है, बड़ी धूमधाम से करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, या बेटा गैर समाज की बेटी लाता है, बड़ी धूमधाम से आप कार्यक्रम करती हैं। और कोई ज़्यादा बात हुई तो मंदिर के लिए 10-20 लाख 50 लाख का दान दे दो, समाज आपको अलग कर ही नहीं सकती। जब समाज अलग नहीं कर सकती तो हम अलग करने वाले होते कौन हैं। तो महानुभाव कुछ समाज की व्यवस्थाएं होती हैं, ये समाज की व्यवस्थाएं समाज के हाथों में रहें, यही सुंदरतम होगा। साधु यदि समाज की व्यवस्थाओं को अपने हाथ में ले लेगा तो साधु बदनामित हो सकता है। इसलिए पत्रकार महोदयों से हमारा इतना ही संकेत है कि आपकी लेखनी समाज की बुराइयों पर चलती है, ये आपकी लेखनी समाज की कुछ अच्छाइयों पर चले। जैसे कि जिस व्यक्ति ने दिन में शादी की उसका पूरा छापो, ये एक हमारा आदर्श परिवार है जिसने अपनी बेटी की शादी दिन में की है। ये हमारा आदर्श परिवार है। वह बेटा
शादी से पहले जमी गंध का त्याग कर दिया। ये हमारे समाज का आदर्श परिवार है, जिस परिवार में सूर्यास्त के बाद रसोई नहीं खुलती। ये हमारा आदर्श परिवार है, जिस पीढ़ी में 3 पीढ़ी के लोग एक साथ भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। इन समाचारों को मुख्य पृष्ठ पर छापो ना, अच्छाइयों को छापो। जो दिखता है सो दिखता है। यदि अच्छाइयाँ समाज के सामने परोसी जाएंगी तो समाज में अच्छाइयों का संवर्धन होगा, और बार बार बुराइयाँ परोसी जाएंगी तभी तो एक जगह गलती हुई है तो उसका देखा सीखी 100 जगह गलतियाँ होती हैं। हमारा तो ऐसा मानना है, हम अच्छाइयों की चर्चा करें, बुराइयों की चर्चा को कुछ समय के लिए विराम दे दें, फिर देखें उसका परिणाम क्या होता है। हमें विश्वास है अच्छाइयों की चर्चा का परिणाम घर घर चर्चा रही धर्म की, घर घर चर्चा रहे पुण्य की, घर घर चर्चा रहे कर्तव्य की, तब निस्संदेह सब जगह वही दिखाई देगा। यदि हम बुराई की चर्चा, यदि हम अवगुण की चर्चा, यदि किसी की दोष निंदा की चर्चा करते हैं तो वही फैल जाती है। जल पर डाली गई तेल की या घी की बूंद ऊपर सब जगह दिखाई देती है। इसी प्रकार समाज में कोई बुराई है उसको हम विस्तार करते चली जाएंगे, बढ़ती चली जाएगी, और थोड़ी सी काई यदि तालाब में आ जाए तो निर्मल जल को ढांक देती है। और यदि हम काई का काम न करके मलाई का काम करें, जो दूध में, समाज रूपी दूध में मलाई है वह दिखाई देगी, दूध में मलाई होगी तो दूध की शोभा 100 गुनी बढ़ जाएगी। महानुभाव, हमारी समाज में अच्छाइयों की भी कमी नहीं है। हमारे समाज के युवाओं का सम्मान, प्रतिवर्ष 10-20 युवाओं का सम्मान होना चाहिए, प्रतिवर्ष समाज के वयोवृद्धों का सम्मान होना चाहिए, प्रतिवर्ष समाज की महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। जो अच्छे कार्य कर रही हैं उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और पुरस्कार दिया जाना चाहिए, बड़ी बड़ी प्रशस्तियाँ दी जानी चाहिए, जिससे उनके सम्मान को देख करके उन जैसे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा समाज के अन्य लोगों को भी प्राप्त हो सके। समय अधिक हो रहा है, इसलिए अधिक न कह करके आप सब लोग समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है। मेरा किसी भी पत्रकार के प्रति कोई टिप्पणी करने का भाव नहीं है, बस मधुर प्रिय शब्दों में इतना ही कहना है कि पत्रकार महोदय अपनी पत्रक में, चाहे वह प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे माउथ मीडिया है, जो भी आपकी मीडिया है, सोशल मीडिया पर अच्छाइयों का संवर्धन करें। निस्संदेह हमारा समाज, हमारा ग्राम, हमारा नगर सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। एक मुहिम चल रही है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, जिन्होंने तृतीय काल के अवसान पर जिन शासन का सर्वप्रथम प्रवर्तन किया, ये संस्थापक नहीं है, उन्होंने प्रादुर्भाव नहीं किया, प्रवर्तन किया। यह जिन शासन तो अनादि निधन है, वह भगवान ऋषभदेव का व्यक्तित्व बहुआयामी व्यक्तित्व है, न केवल जैन समाज में अपितु विश्व के सभी धर्म, सभी मान्यताएं, धारणाएं, पंथ हमने जितने भी हैं उन सभी में ऋषभदेव का नाम किसी न किसी रूप में अवश्य स्मरण किया जाता है। तो क्यों न हम सब मिलकर के ऐसा प्रयास करें कि ऋषभदेव भगवान के जन्म कल्याण के समय पर, जन्म जयंती के महोत्सव पर राष्ट्रीय अवकाश हो। प्रसन्नता की बात ये है, आप सबको भी अच्छा लगेगा और चाहें तो उसका सम्मान करता ध्वनि से कर सकते हैं। इस मुहिम में न केवल जैन समाज, हमारे हिंदू जन भी शामिल हो रही हैं। कई आरएसएस के लोग और हिंदू समाज के लोग भी ऋषभदेव की जयंती के राष्ट्रीय अवकाश के लिए हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और आप सब लोग यदि अभी तैयार नहीं हो पाए तो आपसे भी यही हम भावना बाती हैं कि आप भी मनसा वाचा कर्मणा भगवान ऋषभदेव के राष्ट्रीय अवकाश के लिए संकल्पित रहें, भावना भाएँ। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आप सबको अंतरात्मा से एक बार पुनः आशीर्वाद। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्य वर पुंडरीक, पुण्यात्मा, महानुभाव, जिन शासन में धर्म का प्रवर्तन करने वाले मुख्यतया 2 आयाम हैं। एक धर्म तीर्थ प्रवर्तक
दूसरी दान तीर्थ प्रवर्तक। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले इस काल में 24 महापुरुष हुए, जिन्होंने पूर्व में 16 कारण भावना भाकर के तीर्थंकर प्रगति का बंद किया। तृतीय काल के अवसान में महामना ऋषभदेव तीर्थंकर ने धर्म का प्रवर्तन प्रारंभ किया। दान तीर्थ की प्रवृत्ति युवराज सोम प्रभु के माध्यम से कुरजांगल देश हस्तिनापुर से हुई। धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति पुरिम तालपुर से हुई, जहाँ के राजा ऋषभसेन थे, महाराज ऋषभदेव के पुत्र। दान तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है जिस पर दान एवं धर्म दोनों ही विद्यमान हैं। दान की प्रवृत्ति के बिना यति धर्म और गृहस्थ धर्म दोनों असंभव हैं। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, जो कोई भी भव्य जीव नवदा भक्ति पूर्वक दाता के सप्त गुणों से सहित होकर, 5 भूषण से सहित होकर, 5 दूषण से रहित होकर, उत्तम मध्यम व जघन्य पात्र को स्वशक्ति के अनुसार आहार आदि दान देते हैं, वे नियम से निकट भविष्य में मोक्ष को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी, जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है, जिन्होंने 84 पाहुड़ की रचना की, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें क्रिया रिद्धि भी थी, चारण रिद्धि, जो विदेश क्षेत्र में जाकर के भगवान श्रीमंदर स्वामी की प्रत्यक्ष देवदनी सुनने का इन्होंने गौरव प्राप्त किया, धर्म का दिव्य उपदेश सुना। ऐसी आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने रहनसार ग्रंथ में लिखा है, जो मुनि भूतवशेषम भुंजदिशो जो मुनि भूतवशेषम भुंजदिशो भुंजदे ह्रियदम संसार सार शोकम कमशोरी बाड़वर शोकम। जो मुनि महाराज को अपने न्यायोपार्जित द्रव्य के माध्यम से स्वकीय कर कमल के माध्यम से शुद्ध भोजन तैयार करके आहार आदि दान देता है, वह भव्य जीव राजा, अधिराजा, महाराजा, अर्धमंडलीक, मंडलीक, महामंडलीक, अर्धचक्री, चक्रवर्ती और इतना ही नहीं, तीर्थंकरों के परम वैभव को प्राप्त करता है। जितने भी तीर्थंकर वर्तमान काल में वृषभादि महावीर परम तीर्थंकर हुए, उन सभी तीर्थंकरों ने पूर्व में आहार दान दिया। जैसे ऋषभदेव भगवान ने वज्र जन की पर्याय में अपने ही 49वें युगल पुत्र दंवर सागर सेन मुनि महाराज को विदेश क्षेत्र में सर्प सरोवर के निकट आहार दिया। सभी तीर्थंकरों ने आहार दिया। आज तक ऐसा कोई तीर्थंकर या कोई महापुरुष नहीं हुआ जिन्होंने आहार दान नहीं दिया हो। आचार्य महोदय कह रही हैं
वह केवल तीर्थंकर आदि की विभूति ही नहीं, वह इंद्रों के वैभव को भी प्राप्त करता है। उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि में अपनी भक्ति और पात्रता के अनुसार अर्जित किए गए पुण्य के माध्यम से 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के द्वारा प्रदत्त उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। संसार सार सुखम, संसार में जितने भी सारभूत सुख हैं उन सभी सुखों को प्राप्त करता है। कमशो डिब्बाण वर सुखम, इतना ही नहीं वह क्रम से निर्वाण सुख को भी प्राप्त करता है। आचार्य महोदय चामुंडराय जी ने चारित्र सार में लिखा है, दानम पारम परीण मुक्ति कारणम। निगंत दीक्षा को स्वीकार करके तपस्या करने से प्रत्यक्ष में मोक्ष की प्राप्ति संभव है, किंतु उन मुनिराजों को आहार देने से परंपरा से नियम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तब तक वह संसार के सारभूत सुखों को प्राप्त करता है। जैन वाङ्मय में आहार दान की अनुमोदना से संबंधित, आहार दान से संबंधित सैकड़ों हजारों वृत्तांत सुनने व देखने को प्राप्त होती हैं। एक श्रावक जो पाप कर्म के उदय से दरिद्र अवस्था को प्राप्त हो गया, उसने अपनी व्यापार को पुनः स्थापित करने के लिए लोगों से उधार धन प्राप्त करना चाहा, किंतु पाप के उदय में सभी ने उसे मना कर दिया। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, यदि धन उधार ले जाओगे तो चुकाओगे कहाँ से? उसने कहा मैं मेहनत करूँगा, कमाई करूँगा, चुका दूँगा। तेरी पाप कर्म का उदय है, तेरी मेहनत का फल मिलेगा नहीं, इसलिए हम तुझे उधार धन नहीं दे सकते। बेचारा बड़ा परेशान हुआ, उसकी पत्नी भी बड़ी दुखी हुई। कभी व्यापार जब अच्छा था तब लोग स्वयं घर कहने के लिए आते, सेठ जी हमारा धन रख लो, धन ले लो, किंतु आज पाप कर्म का उदय है तो मांगने पर भी नहीं मिलता। भीख मांगे नहीं मिलती अगर कोई गाह चाहे। पाप के उदय में मांगने पर भीख नहीं मिलती, और पुण्य के उदय में बिन मांगे भी मोती मिलते हैं।